सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। कहते लालच बुरी बला है, इंसान की जिंदगी में संतुष्टि नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान को आप देखिए, मैंने कहा कि 10 मिलते हैं तो 20 की सोचता है और 100 मिलते हैं तो 200 की। यही उसकी अंतगति का परिणाम होता है। उसके पास जो कुछ है वो उससे संतुष्ट नहीं रह पाता है। और हमारे पास प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा हवा, पानी, भोजन, प्रकाश, मकान सब कुछ है और यीशु मसीह है। हमारे लिए तो वो राजा है जो सब कुछ देने वाला, लेकिन हम फिर भी पता नहीं कौन सी चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, ऐसा जैसे कि सब कुछ हमारे पास है। तो प्रभु ये कहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा यदि तुम मेरी बातों में विश्वास करोगे, यदि तुम धार्मिकता की खोज करोगे, यदि तुम ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा और तुम्हें सब चीजें वो प्रदान करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन में ये जवाब चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है, मैं ही आखिर ऐसा इतना काम करने के बावजूद भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। तो ये 3 बातें आपकी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों आपको ईश्वर की महिमा दिखाएंगी। और वो सबसे पहली बात ये है कि परमेश्वर में विश्वास, अपने काम में ईमानदारी, अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में प्रार्थना, अपने दैनिक जीवन में अंगीकार करना, कन्फेस करना, विटनेस करना, वचन की घोषणा करना। क्योंकि यदि विश्वास है लेकिन प्रार्थना नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों कुछ भी नहीं है। और जो आपकी प्रार्थना में नहीं है वो आपकी जिंदगी में भी नहीं होगा। बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, जरूरी है, करिए आप, लेकिन यदि सामूहिक प्रार्थना नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, तो प्रियजनों जिंदगी में आशीषें नहीं। काम तो सब होंगे, चीजें भी सब मिल जाएंगी, लेकिन शैतान से लड़ने का हथियार हमारे पास नहीं रहेगा। और शैतान से लड़ने के 5 हथियार अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में संत पौलुस स्पष्ट करता है। सत्य का कमरबंद, विश्वास की ढाल, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन। ये हथियार यदि हमारी जिंदगी में नहीं है, प्रार्थना यदि हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, प्रलोभनों से हम नहीं बच सकते। तो विश्वास है लेकिन प्रार्थना नहीं है तो कुछ अधूरा है। यदि प्रार्थना है लेकिन अंगीकार नहीं है, विटनेस नहीं है, तब भी लाइफ अधूरी है, तब भी विश्वासी का जीवन अधूरा है। तो अपने परिवार के विषय में लोग आज सोचकर चिंतित रहते हैं, अपने फाइनेंस के विषय में लोग सोच के चिंतित रहते हैं, बीमारी के विषय में लोग सोच के चिंतित रहते हैं और जवाब पाना चाहते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है।
हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बाइबल कहती है। और परमेश्वर की किताब में असंभव शब्द है ही नहीं। इस पवित्र बाइबल में असंभव शब्द है ही नहीं। तमाम उदाहरण हैं जहां पर परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई, अपने नबियों के साथ रहकर उसने उनकी सहायता की। लिखा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 27 में, मैं प्रभु हूं, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है। आप इस वचन को याद कीजिए और अपने जीवन में इसे दोहराया करिए और परमेश्वर से कहा करिए कि देखिए ये प्रभु आपके शब्द हैं, क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं प्रभु हूं, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो। वो सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अपने ईश्वर के विषय में जानना चाहिए इंसान को। हमारा परमेश्वर हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है, हमारी सारी चिंताओं को दूर करता है। पापी यदि उसके पास आता है तो उसका सारा अधर्म वो दूर करता है। इतिहास ग्रंथ में हम मनश्शे के विषय में पढ़ते हैं। मनश्शे घृणित पाप किया करता था, मूर्ति की पूजा करता था, भूत प्रेतों की साधना करता था, अपने पुत्रों की उसने होम बलि चढ़ाई। मनश्शे के विषय में पढ़ते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि असूर के राजा के सेनापतियों को उनके विरुद्ध भेजा। उन्होंने मनश्शे को बंदी बना लिया, नाक में नकेल पहनाई, कांसे की बेड़ियों से उसे बांध डाला और उसे बाबुल में भेज दिया और वहां पर वो कैप्टिविटी में रहा। जब वह विपत्ति में पड़ गया तो उसने प्रभु के सामने दीनता पूर्वक घुटनों पर आकर प्रार्थना की और अपने पूर्वजों के ईश्वर से उसने, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर से उसने प्रार्थना की। प्रभु को उस पर तरस हो आया, उसने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे यरूशलेम लौटाकर वहाँ वो फिर से ले आया और उसका राज्य उसे फिर से उसने प्रदान किया। मनश्शे ने गलती की, उसने पाप किया, भूत प्रेतों की साधना की, मूर्तियों की पूजा की, लेकिन प्रायश्चित किया, प्रार्थना किया। तो अगर हमारी प्रार्थना में ताकत नहीं है तो हमारी लाइफ में भी ताकत नहीं रहेगी, नीरसता रहेगी। आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है पवित्रता, विश्वास, ईश्वर का वचन, इसको पढ़ना, इसको अंगीकार करना और घर में प्रार्थना करना, प्रभु को समय देना, और प्रभु आपको समय देगा। जो व्यक्ति प्रभु को समय नहीं देता है ईश्वर भी उसे समय नहीं देता है। बाकी सारे काम तो मैं और आप अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। भंडारे लगाता है इंसान अपने मन की संतुष्टि के लिए, ये सोचकर कि पापों की क्षमा मिलती है, पाप का प्रायश्चित होता है। लेकिन बाइबल तो कुछ और कहती है। बुक ऑफ सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 और उससे आगे, कि यदि तू पिता की सेवा करेगा तो वो तेरे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यदि तू अपने बूढ़े पिता की सेवा करेगा तो तेरे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मराठी में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बेनजीरा, बुक ऑफ बेनजीरा चैप्टर 3 में यदि आप पढ़ेंगे तो आप प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि हमारे पापों का प्रायश्चित कैसे होता है। सुनिए, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। आप कितने भी अच्छे काम करो, लेकिन अभी आप अपने पिता की सेवा नहीं करते, आप अपने बुजुर्ग पिता की देखभाल नहीं करते, उस पर श्रद्धा नहीं रखते, तो आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते। अगला वचन लिखा है, यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो, अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी।
दुनिया के कितने ऐसे लोग हैं जिनके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता घर में पड़े बीमार हैं, उनके शरीर पर ढंग के वस्त्र नहीं है। मैंने कई बार परिवारों के विषय में प्रवचन करते समय मैंने बताया कि आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो अपने बुजुर्ग माँ और बाप की सेवा करना, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना, उनके सहारा देना। जैसे वो बचपन में आपके सवालों के जवाब दिया करते थे, वैसे बुढ़ापे में आप उनकी ज़रूरतें, उनके सवालों को आप उत्तर देना। आगे लिखा है, क्योंकि वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित, तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है, और जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है, श्रापित है। तो जो हमारी प्रार्थना में नहीं है, हमारे जीवन में भी नहीं होगा, परिवार में भी नहीं होगा, वो संस्कार हमारे जीवन में नहीं आएंगे। आप रोज इस आराधना के दौरान प्रवचन को सुनते हैं और ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आपको जीवन देता है। आप में से बहुत से लोगों का जीवन बदला, परिवार बदले हैं। एक एक वचन जो हमारे हृदय में जाकर गड़ जाता है, छूता है, हृदय को फाड़ देता है। आप में से कितने लोग हैं, नौजवान बेटे और बेटियां, बहुएं, जो अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, आप उन्हें दुख देते हैं। कईयों ने तो अपने बूढ़े माता पिता को मारा है। इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। यदि आप अपने माता पिता पर हाथ उठाते हैं तो आपकी संतान भी ऐसा ही करेगी प्यारे भाइयों और बहनों, और आपको भी वो दुख सहना पड़ेगा। तो ईश्वर की वाणी सुनना, आपका जीवन बदलेगा, आपके काम बदलेंगे, आपकी जिंदगी में नयापन आएगा, आपकी आध्यात्मिकता में नयापन आएगा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और वचन सुन रहे हैं, प्रभु हमसे बात कर रहा है, हमारे बीच में इस वेदी के ऊपर विराजमान है। आप इस वक्त परिवार के रूप में ये वचन सुन रहे हैं। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे की सेवा करना सीखना। दूसरी बात, अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू कीजिए। सुबह और शाम आपके जीवन से बंधन टूट जाएंगे। और बाइबल ये कहती है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, सत्य में मन लगाओ। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 1, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 और उससे आगे। पुत्र, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे, खजाना खोजने वालों की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे, तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत से लोग ईश्वर का ज्ञान पाना चाहते हैं, ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं। आराधना की शुरुआत में भाई ने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, उस महिमा को पाने की खोजते रहते हैं जो आदम के पास थी, अदन वाटिका में जिस महिमा में वो रहता था। आप इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं बहुत से परिवार, और आप मेरे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, अपने परिवार में बंधनों से आज़ाद होना चाहते होंगे, बशर्ते कि आप सुबह उठ के आप उसे ढूंढना शुरू करें। स्वर्ण वेला में, भोर में, जब सारी दुनिया सोती है, लेकिन इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जागता है, क्योंकि ना तो वो कभी सोता है ना ही झपकी लेता है, वो जागता है। सारी दुनिया सोती है। भोर में जब वो जागता है, सुबह उठकर उससे बातें करना, तब उसे ढूंढना, और ऐसे ढूंढना जैसे कोई खजाना खोजने वाला व्यक्ति वो ढूंढता रहता है। ऐसे परमेश्वर को ढूंढना, तब आप भक्ति का मर्म समझोगे। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का
मर्म समझोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात मैंने कही, आप अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु की आज्ञाओं का पालन कीजिए और उसकी बातों को ध्यान लगाकर सुनिए। तीसरी बात, प्रज्ञा की बातों पर कान लगाना। चौथी बात, मेरी आज्ञाओं को हृदय में संजोए रखो क्योंकि ये तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगे। बहुत से लोग लंबा समय तक जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं, प्रभु का वचन याद दिला रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। अब ये बताइए, धन संपत्ति जरूरी है या फिर लंबी आयु जरूरी? क्या चीज चाहते हैं? क्या चीज चाहते हैं? लंबी आयु चाहते हैं तो धन संपत्ति को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। जितनी सुविधाएं ज्यादा हैं उतना शरीर शिथिल पड़ता जाता है, आलसी होता जाता है। लेकिन जितनी ज्यादा हम तपस्या करते हैं, जितनी ज्यादा हम प्रभु के वचन और उसकी आज्ञाओं को मानते और उसके अनुसार चलते हैं, प्रभु कहता ये वचन तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगे। स्तोत्रकार कहता है, कौन तुम में से लंबी आयु चाहता है? तो अपने होठों को बुरी बातें ना बोलने दो, अपनी जीभ को कपटपूर्ण बातें ना बोलने दो, सर्वथा त्याग दो इन्हें, तुम्हें लंबी आयु मिलेगी, तुम्हारी आत्मा को जीवन मिलेगा। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हर दिन, हर संडे बड़े बड़े प्रवचन आप सुनते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, नोवेना करते हैं, 4 बार 5 बार रोजरी बोलते हैं, लेकिन जीभ फिर भी कपटपूर्ण बातें करती है, कान फिर भी ईर्ष्या को सुनना पसंद करते हैं, आंखें फिर भी वासना को देखने की कोशिश करती हैं। तो जीवन बदला? नहीं बदला, नहीं बदला। हम उस धार्मिकता की खोज करें जो कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे यीशु मसीह कहता है कि तुम ईश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, देखो कि वो कैसा था, वो क्या चाहता है और उसकी तमाम बातें हैं। कहता बेटा मेरी बातों पर कान दो, ध्यान लगाकर सुनो, सारे हृदय से तुम प्रभु पर भरोसा रखो। अगले वचन में लिखा है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और उससे आगे, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कामों में उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन इंसान वो तो अपनी बुद्धि का भरोसा करता है, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है, प्रभु से पूछता नहीं, पवित्र आत्मा से पूछता नहीं। कई माता पिता मुझसे कहते हैं मेरी लड़की के लिए लड़का खोज दो, मेरे लड़के के लिए लड़की खोज दो। मैं पूछता हूं कैसी चाहिए, फिर बताते हैं कैसी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, मेरी लड़की इतना कमाती है, वो लड़का भी इतना कमाने वाला होना चाहिए, उसके पास ऐसा होना चाहिए, फादर कुछ स्टेटस तो होना चाहिए। अब आप स्टेटस देखो या उसका धार्मिक जीवन देखो, अब आप उसका पैसा देखो या उसकी अच्छी जिंदगी देखो। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस इसको कहता है रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 और उससे आगे, सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। और मम्मी पापा कहते हैं मेरी बेटी के लिए ऐसा बेटा चाहिए, मेरे बेटे के लिए ऐसी बेटी चाहिए। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सब उसी लाइन में है, सब यही सोचते हैं कि हम अच्छे हैं दूसरा खराब है। प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रूरी ये है कि आप ईश्वर की आशीष को उसमें
लाएं ताकि उनका जीवन अच्छा हो जाए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए बुलाहट है। पत्नी यदि कमजोर है, उसमें थोड़ी कमी है, तो पति की जिम्मेदारी है कि उसको परमेश्वर में आगे बढ़ाए। उसकी धार्मिकता को देखकर संत पौलुस कहता है कि वो भी धार्मिक बन जाएगी। संत पौलुस लिखता है, धर्मी पत्नी की वजह से अविश्वासी पति धर्मी बन जाता है, और धर्मी पति की वजह से अविश्वासी पत्नी धर्मी बन जाती है, विश्वासी बन जाती हैं। तो हम उन बातों को मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन पर कान लगाएं। आजकल इंसान विवाह करते वक्त ये सारी सौदेबाजी करता है, परमेश्वर का तो वहां पर स्थान ही नहीं है, बाइबल के वचनों का तो स्थान ही नहीं है। इंसान स्टेटस की बात करता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास स्टेटस हैं, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, संस्कारिक जीवन अच्छा नहीं है, प्रार्थना अच्छी नहीं है। वो बहुत सारे व्यसन में पड़ा हुआ है, बहुत सारे गलत रिश्तों में भी पड़ा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है, मेरी बातों पर ध्यान दो। माता पिता के लिए ज़रूरी है कि आपकी बेटी के लिए एक अच्छा धर्मी पुरुष मिल जाए, क्योंकि बाइबल ये कहती है अगर आपकी बेटी है तो उसके साथ ढिलाई ना बरतें, बल्कि उसके विवाह का प्रबंध करें और उसे एक ऐसे नौजवान को सौंप दें जो समझदार हो, धर्मी हो। बहुत से लोग हैं पैसे वाले, लेकिन समझदार नहीं है, धर्मी नहीं है, आत्मिक नहीं है, तो परिवार बिखर जाता है, नहीं चलेगा परिवार, लालच में पड़ जाते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी घटना सुनाई, एक नौजवान के जैसे कि लालच में पड़ गया। वैसे ही इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे लालच में पड़ के अपने परिवार को तोड़ लेता है, खो देता है। और आज आप देखिए, जरूरत से ज्यादा तलाक हमारी जिंदगी में हमें देखने को मिलते हैं, आस पड़ोस में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन वहां पर नहीं है, प्रार्थना रूपी बीज वहां पर नहीं है, विश्वास रूपी बीज उनके जीवन में बोया नहीं गया है। तो कहता है, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजो के रखो, ये तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगे। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइएगा, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरी आज्ञाओं को मेरी आज्ञाओं को हृदय में संजोए रखो, हृदय में संजोए रखो, क्योंकि यह तुम्हें क्योंकि यह तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगी। लंबी आयु प्रदान हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता यदि है, तुम मेरी यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे चेतावनी पर ध्यान दो तो मैं तुमको तो मैं तुमको अपना आत्मा आत्मा प्रदान करूंगा प्रदान करूंगा और तुम पर पर अपना संदेश अपना संदेश प्रकट करूंगा। प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 23 में प्रज्ञा कह रही, यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे, यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगी और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगी। मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया, मैंने अपना हाथ पसारा और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे परामर्श का तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी को ठुकराया, इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी, तुम पर आने वाले आतंक का उपहास करूंगी। ये प्रज्ञा कहती है। प्रज्ञा मतलब ईश्वर जो हमसे बातें करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कहता है तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इसलिए ये वचन चेतावनी के रूप में है प्यारे भाइयों और बहनों। तो हम जब इस वचन को सुनते हैं तो हमें कैसे उसको सुनना चाहिए, इसके विषय में प्रभु का वचन हमें बताता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 और उसका दूसरा भाग, यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता मांस है, से कुछ लाभ नहीं होता। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी वह है आत्मा और जीवन है, वह आत्मा और जीवन फिर है। भी तुम लोगों में से फिर भी तुम
लोगों में से अनेक लोग अनेक लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, इस वचन को जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, अंडरलाइन कीजिए, इसको लिखिए, इसको याद कीजिए। और मैंने कहा इसको जब आप पढ़ेंगे तो रोज आप खोलेंगे तो ये पुरानी होती जाएगी, ये पुरानी हो जाएगी, लेकिन आप नए होते जाएंगे। अगर ये बंद करके रखी रहेगी, इसके पन्ने पलटेंगे नहीं, ये नई की नई ही रहेगी। किसी किसी को बड़ा फक्र होता है दिखाने के लिए, देखो मेरी बाइबल कितनी नई है। भैया पढ़ा नहीं है, बहन जी पढ़ा नहीं है, इसलिए वो बाइबल नई है लेकिन आप पुराने ही हैं। आप वचन जानते नहीं हैं, क्योंकि आपने शोकेस में, बाइबल शोकेस में सजा के रखने की चीज नहीं है, ये पढ़ने के लिए है, मनन चिंतन करने के लिए है। विधि विवरण ग्रंथ में पवित्र वचन में बताता है, तुम इन वचनों को जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं अपने हृदय पर अंकित करो, राह चलते इस विषय पर चर्चा किया करो, अपने बच्चों को इन्हें सुनाया करो, नाती पोतों को इन्हें सुनाया करो। लेकिन मम्मी पापा आजकल अपने काम से फुर्सत नहीं है, बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं और बच्चा कभी डब्बू की तो कभी किसी की वो स्टोरी देखता है, कार्टून देखता है और वो सुनता है, और फिर वो कार्टून जैसे ही बातें करता है। आप जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं, आपके ज़माने में शायद मैं समझता हूँ इतने बड़े मोबाइल्स नहीं थे आपको, इतनी तो दादी और नानी जो थी बाइबल की कहानियां सुनाया करती थी। आपकी भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के साथ इसको डिस्कस करने की, प्रभु के विषय में बताने की। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन उनको जीवन प्रदान करेंगे। अन्यथा बाइबल कहती है कि बड़े होने के बाद कहीं वो तुमसे ये पूछें कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए पापा किया क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। जैसे आम तौर पर मसीह लोग कह देते हैं कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया है। मसीह परिवार कलीसिया में कभी कभी कहते हैं कि चर्च ने हमारे लिए क्या किया, हमें दिया ही क्या है, हम तो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। कभी लोग ये ना पूछने लगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। इसलिए मम्मी पापा की, बुजुर्गों की, दादी दादा की, नानी नाना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप इन्हें बताइए कि परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, इब्राहिम कौन है, एलिया कौन है, अलीशा कौन है, दाऊद कौन है, दानियल कौन है, शद्रक मेशक अबेदनगो कौन है। आप बताइए इन्हें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इनकी रक्षा की। अय्यूब कौन है, हनोक कौन है, परमेश्वर ने कैसे इजराइलियों को लाल सागर पार कराया, किस प्रकार उसने विपत्तियां भेजी, किस प्रकार उसने चट्टान से पानी निकाला, किस प्रकार उसने नील नदी के पानी को लहू में तब्दील कर दिया। बताइए यीशु कौन है, किस तरह उसने कोड़े खाए, किस तरह उसने सलीब उठाई, कितना दुख उसने सहा। ये आज की पीढ़ी के बच्चों को बताने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, वो इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि आपके पास उनको बताने का उत्साह नहीं है, उसमें कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं है, आपका कोई अपना अनुभव नहीं है, कोई व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं है, विश्वास कमजोर है, इसलिए वो बात बच्चों तक पहुंच नहीं पाती। खुद एक्सपीरियंस करना, जो आपके पास है आप उसे वही दे सकते हैं। आपके पास गुस्सा है तो आप अपने बच्चे को गुस्सा देंगे, आपके पास बपौती है तो उसे आप ट्रांसफर करेंगे, लेकिन यदि आपके पास विश्वास है तो वो विश्वास आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे। धार्मिकता है तो वो आप ट्रांसफर करेंगे, सत्य पर चलने वाले हैं तो उसे आप ट्रांसफर करेंगे, और आपकी संतानों को, बच्चों को लंबी आयु मिलेगी और जीवन प्रदान करेगी। इसलिए वचन को सुनना, पढ़ना, इसे रंगीन करना, ये नहीं इसे शोकेस में दबा के नहीं रखना, अंदर नहीं रखना, इसे खोलना, इसे पढ़ना, इसे मार्क करना, और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए, परिवार के लिए ज़रूरत है उसे याद करना और रोज़ दोहराना। इसमें फॉर्मूले हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी को जीने के, बिजनेस करने के। प्रभु कहता है मुझे खोटे तराजू से घिरना है, मुझे खोटे तराजू से घिरना है। कहता है तुम अपने बखारों में हराम की कमाई जमा करते हो। कोई भी कहता कचहरी में सच नहीं बोलता है,
सब लोग झूठ बोल के मुकदमा लड़ते हैं। आप में से कितने लोग मुकदमे लड़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज की बातों को यदि आप देखें तो आप कहते हैं कि फादर जी क्या करें, इसके बिना चलता ही नहीं, होता ही नहीं। तो हम प्राथमिकता किसको देते हैं? और परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय का पक्ष लें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें। यीशु ने कहा कि तुम्हें शब्द दिए जाएंगे कोर्ट कचहरी जाते समय, तुम मुझ पर भरोसा रखो, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे। इतनी बड़ी सांत्वना, इतना बड़ा विश्वास, इतना मोटिवेशन जो हमें ये पवित्र बाइबल देती। लेकिन फिर भी प्यारे भाइयों और बहनों, हम संसार की उन्हीं घिसी पिटी रीति रिवाजों में फंस जाते हैं और प्रलोभन में पड़ जाते हैं। और हम सोचते हैं कि केवल वही जीवन है, इंस्टेंट लाइफ, इंस्टेंट स्वाद। मेहनत करना हम भूल चुके हैं, त्याग करना हम भूल चुके हैं, पेशेंस हमारी जिंदगी में नहीं है। इसलिए उस नौजवान के जैसे हम भी फिर अपने जीवन में कष्ट की, दुख की चक्की जो है वो पीसते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम वचन को सुनते हैं, उसे अपने हृदय में संजो के रखते हैं, उसे अंकित करते हैं, तो आत्मा दृढ़ हो जाती है, मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, हम विश्वास एवं कृपा में बढ़ने लगते हैं। इसलिए योहन के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में परमेश्वर का वचन ये कहता, युवकों, नौजवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है, क्योंकि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है कि मसीह की शिक्षा अपने में परिपूर्णता की शिक्षा है। आप लोगों में वो शिक्षा और समझदारी निवास करे, यही परमेश्वर चाहता है आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरा उपाय परमेश्वर के वचन को सुनने का है। सुनने के बाद मनन चिंतन करना, उसे अपने जीवन में लागू करना, चेक करके देखना, मौका आए तो उस वचन का इस्तेमाल करना, वचन के द्वारा प्रार्थना करना। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि ये संहिता की जो शिक्षा है, ये जो ग्रंथ की चर्चा है, इसे तुम रात दिन किया करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। योशुआ का ग्रंथ, बुक ऑफ प्रॉफिट जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो? तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है जिसमें उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में और अपने सब कार्यों सफलता प्राप्त करोगे। में सफलता प्राप्त हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। सफलता कैसे मिलेगी? आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आपके बुलाहट के जीवन में कैसे सफलता मिलेगी? जब आप इन वचनों की चर्चा करेंगे, दिन रात उस पर मनन करेंगे, तो प्रभु कहता तुम्हारे कामों को उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, कहता है, और तुम सफलता प्राप्त करोगे। क्योंकि
प्रभु ये कहता, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे, ना घबराओगे, ना चिंता करोगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाओगे परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है। तो पवित्रता प्यारे भाइयों और बहनों विश्वासी के जीवन के एक मुख्य अंग है। प्रभु का वचन का पालन करना विश्वासी के लिए एक मुख्य बात है। तीसरा उपाय परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने और पढ़ने का, मौन रहकर उसकी चंगाई की प्रतीक्षा करना। अय्यूब के ग्रंथ में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, अध्याय 33 पद संख्या 33 में, बुक ऑफ प्रॉफिट जोब चैप्टर 33 वर्स 33 एंड द सेकेंड पार्ट, वहां पर लिखा है, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रज्ञा की शिक्षा दूंगा। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रज्ञा की शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें किस तरह से करना है, तुम्हें कहाँ जाना है, ये सब बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, प्रभु कहता है। तो एक मसीह परिवार जब परमेश्वर में आगे बढ़ता है तो उन्हें इन बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी में मैं समझता हूं संतुष्टि जो भरपूरी का परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसे हम ग्रहण करें और अपने जीवन में उसे लागू करें, जिससे कि हमारे जीवन में वो स्वाद बना रहे, स्वाद बना रहे। किस चीज का? धार्मिकता का स्वाद। किस चीज का? मसीहत का स्वाद। आपके कामों का जो स्वाद है वो बना रहे, क्योंकि यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो किससे छौंका जाएगा? एक विश्वासी अपना विश्वास खो दे तो किस तरह से उसका विश्वास फिर से लाया जाएगा? एक मसीह व्यक्ति अपनी मसीहत को खो दे तो किस तरह से उसकी मसीहत वापस आएगी? वो तो बेकार हो जाएगा। लोग उस पर थू थू करेंगे, लोग उसका आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी मसीहत का स्वाद बनाए रखने की आवश्यकता है। यही बाइबल हमें सिखाती है, और वो मसीहत प्यारे भाइयों और बहनों यीशु ने हमें सिखाई। टू बी ए क्रिश्चियन इज वेरी इजी। टू बी ए क्रिश्चियन इज वेरी इजी। मसीह बन के रहना बहुत आसान है, लेकिन मसीह के जैसे काम करना बहुत कठिन है। विश्वासी बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि विश्वासी के जीवन में त्याग है, विश्वासी के जीवन में तपस्या है, विश्वासी के जीवन में प्रार्थना है, विश्वासी के जीवन में पवित्रता है। और जब आप विश्वासी का जीवन जीने लगते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे ब्लेस करता। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हमारा रिश्ता परमेश्वर में गहरा हो जाए। बहुत से लोग असफल हैं, इसलिए असफल हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा नहीं है। यीशु की बातों को सुनते नहीं, परमेश्वर की बातों को सुनते नहीं। आप पढ़िए, एक एक वचन 100 आने खरा है, आपको बताएगा कि आप में कमी कहाँ पर है। हो सकता है हमारा भाई हमें हमारी कमी ना बता पाए, लेकिन चूंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में अच्छी तरह जानते हैं, और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये वचन हमें बताएगा कि नहीं, आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ सही हो, आप यहाँ सही हो। तो प्रभु से अपना रिश्ता गहरा करना, प्रभु के साथ अपना रिश्ता गहरा करना। जो दुख हमारी जिंदगी में है उनमें हिम्मत नहीं हारना, बल्कि उसमें और दृढ़ता के साथ आप बने रहना। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष प्रदान करे। प्रार्थना नहीं है तो परिवार प्यारे भाइयों और बहनों बिखर जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। इन वचनों के माध्यम से प्रभु हमें आशीष दे। हम लालच से दूर रहें, संतुष्ट रहें, धार्मिकता में चलें, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते रहें, अपने हृदय पर उसे अंकित करें, अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना पर जोर दें, एक दूसरे को सहन करने और क्षमा करने की आशीष हमें प्रभु प्रदान करें। ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिएगा, ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिएगा।